प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों। ये लोग बहुत बड़ी बड़ी फेंकते थे कि 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन ये लोग 270 के को भी पार न कर पाए, यानी 240 को भी पार न कर पाए। बहुत बड़ी बड़ी बात चलाते थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन 240 को भी पार न कर सके, 240 को भी पार न कर सके। लोगों ने इनको बहुत नफरत की दुकानें चला रखी थी, इसलिए लोगों ने उनको निकाल दिया अपने दिलों से। पूरे भारत के अंदर इन भगवे गुंडों ने नफरत का माहौल बनाया था। ये नफरत का माहौल खुद हिंदू समाज को रास न आया। हिंदू लोग जान गए हैं कि ये नफरत की दुकान चला के भारतवर्ष को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे ये लोग। भारत की अस्मिता को, भारत की एकता को ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे मेरे भाई बहनों। ये खुद हिंदू समाज समझ गया है। इसलिए बहुमती का जो जादुई अंक है 272, वो 272 तक न पहुंच सके। उसमें भी 32 सीटें, 30 और 2, 32 सीटें कम पड़ गई। सरकार बनाने के लिए वो लायक न रहे, नालायक हो गए ये लोग। भारत के 140 करोड़ जनता ने कहा उनके पास 302 सीटें थी, लेकिन भारत के तमाम हिंदू समाज ने उनको 302 के अंदर से निकाल के उनको 240 तक पहुंचा दिया। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, उनमें से भी 32 सीट कम पड़ गई उनको। सरकार बनाने के लायक न रहे, नालायक बन गए। और इनको खुद भारत की जनता ने नालायक कह दिया। ये नालायक है, लायक नहीं, सत्ता के लायक नहीं। अब इन्होंने नीतीश कुमार को और नायडू साहब को बुलाया है, उनका साथ लिया है और एनडीए की सरकार बनाई है। ये एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं 9 तारीख को। 9 जून 2024 को ये सरकार बनाने का शपथ विधि का समारोह बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये नायडू की और नीतीश कुमार की सरकार है। अब ये दोनों चाह के जले हुए अब दूध के जले हुए छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे। बीजेपी का सरकार बना लेंगे ये लोग, ये दोनों के साथ सहकार से। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ा बदला लेने वाले हैं। सरकार बनने दो 9 जून को, देखना फिर ये लोग कैसे उंगली पे नचाते हैं मोदी को। कैसी कैसी शर्तों पे ये सरकार बनने जा रही है मेरे भाइयों बहनों। और क्या ये सरकार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि
ये बिहार का लालू प्रसाद का खास आदमी नीतीश कुमार, इसका कोई भरोसा नहीं। इनका नाम ही अब पलटू राम हो गया है। कब पलटी मारेगा? लोग कहते हैं कि अब एक पलटी मार दो, एक पलटी मार दो। इंडिया गठबंधन के लिए एक पलटी मार दो, और ये मारेंगे, देखना। इंडिया गठबंधन के लिए, राहुल गांधी साहब के लिए एक पलटी मारेंगे। सरकार बनाने के बाद पलटी मारेंगे, देखना मेरे भाई बहनों। ये इसको सरकार नहीं चलाने देंगे। और ये लोग कहते थे कि 400 पार होने दो, हम सब कुछ बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने नहीं कहा था कि हिंदू राष्ट्र कभी तुम्हारे बाप की ताकत नहीं बना सको, नहीं बनेगा। तुम्हारी ताकत ही नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम हिंदू राष्ट्र बना सको। मेरे भाई बहनों, ये नफरत का माहौल और जगाने वाले थे। अगर उनको ज़्यादा सीट मिल गई होती तो, उनको बहुमत मिल गया होता तो ये बहुत और नफरत की दुकानें खोलने वाले थे पूरे भारत के अंदर। लेकिन हिंदू समाज ने उनको बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। इससे ही पता चलता है कि भारत के नागरिक नहीं चाहते कि बीजेपी शासन करे। अब देखना दोस्तों, उनकी हालत अगले चुनाव के अंदर 2029 के अंदर उनकी हालत कैसी होती है। मेरे भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी पहले 2 सीट पे थी। पूरे भारत के अंदर जब जनसंघ था, जब भाजपा बना उनका शुरुआत में, तब उनकी पूरे भारत के अंदर 2 सीटें थी। ऐसे ही 2029 के अंदर ये 0 तक पहुंच जाएंगे। 2029 के अंदर कोई इनको सीट नहीं मिलेगी। और ये बूथ को, जहां बूथ होते हैं, इलेक्शन बूथ होते हैं, उनको कैप्चरिंग करना और उन बूथों के ऊपर कब्जा करना, उन ईवीएम मशीनों के ऊपर कब्जा कर लेना और भारतीय जनता पार्टी को जिता देना गड़बड़ी करके ने, ये इन गुंडों का काम है। मेरे भाइयों बहनों, गुजरात की आप सोशल मीडिया के अंदर जाओ, गुजरात के सोशल मीडिया के अंदर, और देखो वीडियो। वो लोग कहते हैं, गुंडे लोग बीजेपी के, कि ईवीएम मशीन हमारे बाप का है, हम चाहे इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जीती हुई कांग्रेस को हरा सकते हैं और हारी हुई बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन हमारे बाप का है। वो लोग कहते हैं। देखो सोशल मीडिया के अंदर आके देखो, ये लोग कैसा कोहराम मचा रखा है। और ये करते हैं। गुजरात के अंदर ऐसे बीजेपी के बहुत से बड़े बड़े गुंडे हैं जो धारासभ्य पद पे हैं, विधायक पद के ऊपर हैं, एमएलए के पद के ऊपर और सांसद पद के ऊपर हैं, और बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। और जब लोग वोटिंग करने के लिए आते हैं तो लोगों को कहते चले जाओ, तुम्हारा वोट पड़ गया है, तुम्हारा वोटिंग हो गया, चले जाओ। इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी की वजह से तो ये सब इतना वोटिंग ले आ रहे हैं। वरना अगर सच्ची हकीकत में बयान करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर 10 या 15, 40 सीटें भी नहीं मिली पूरे भारत के अंदर। 30 या 40 सीटें भी नहीं मिली पूरे भारत के अंदर भाजपा को। लेकिन ये 240 का जो है, आप देख रहे हैं, ये गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग करना, मशीन के ईवीएम मशीन के ऊपर कब्जा करना, ये सब चुनाव पंच आयोग को अपने कब्जे में ले लेना, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करना, तब जाके ये सब गुंडागर्दी तमाम ये पाप करके 240 बना सके हैं ये लोग। ये 240 का जो आंकड़ा है वो भी गुंडागर्दी से, बदमाशी करके ने और छल कपट करके ये 240 तक पहुंचे हैं।
हकीकत देखो तो उनका ईमानदारी से देखो तो उनका पूरे भारत के अंदर 40 सीटें भी नहीं आई भाजपा को। लेकिन ये 240 देखते हो, ये गुंडागर्दी और ये छल कपट करके ने ये सब किया हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, पूरा भारतीय जनता पार्टी गुंडों और बदमाश और मवालियों से बना हुआ है और ये हर चुनाव के अंदर अपनी गुंडागर्दी की टीमों को, अपने गुंडागर्दी गुंडों को, अपने गुंडों को उतार के ने पूरा चुनाव अपने कब्जे में करके ये सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब तक ईवीएम मशीन रद्द नहीं होगा, बातल नहीं होगा, तब तक ये भाजपा के गुंडे लोग इसी तरह जीत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इसकी संज्ञान लेनी चाहिए। इन गुंडे बदमाश लोग सत्ता पे ना आ जाए गड़बड़ी करके ने, इसलिए ईवीएम मशीन को एक बार, सिर्फ एक चुनाव के अंदर 2029 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक बार ईवीएम मशीन को हटा के देख ले, पूरे भारत के अंदर बीजेपी 0 तक पहुंच जाएगी, 0 तक। कोई वोट देता ही नहीं। लोग पूरे भारत के अंदर 140 करोड़ जनता का खुद बीजेपी के मेंबर होते हैं, वो भी खानगी में कहते हैं कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। एक नागरिक बीजेपी का झंडा लेकर जा रहा था, पत्रकार ने उनको पूछा कि तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो? बोले हाँ। वोट किसको दोगे? बोले हूँ मैं भाजपा का कार्यकर्ता, लेकिन वोट मैं राहुल गांधी को दूंगा। बोलो, ये हाल बीजेपी के लोग अंदर के जो इनके मेंबर है वो भी इन तानाशाह से तंग आ गए हैं। वो भी उनके 10 करोड़ जो मेंबर है वो भी कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन इसके पास, इस तानाशाह के पास ये बहुत बड़ा हथियार आ गया है ईवीएम मशीन का, और बदमाशों की एक टीम है इसके पास। ये सब बदमाशी करके, गड़बड़ी करके ने ये फिर से सत्ता पे आ जाते हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाकर सुप्रीम कोर्ट को एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखना चाहिए। बस एक बार मेरी अर्ज है सुप्रीम कोर्ट को। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी। जय हिंद, जय भारत।